हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम T20 और हम लोग कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके सामान्य ज्ञान, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूपी जीके तैयार करना चाहते हैं, इस चैनल पर क्लासेस अवेलेबल हैं, रेगुलर चल रही हैं। पिछली क्लासेस जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लेलिस्ट में ऐड है, उनको देख लीजिए। आप यूपी PCS एग्ज़ाम, यूपी SSSC के थ्रू कोई भी न्यू वैकेंसी आ रही, लेखपाल वगैरह, वीडियो वगैरह, या जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम होना है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ उसको तो कवर ही कीजिए, पिछली जो भी क्लासेस हैं उन्हें भी कवर कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैप के थ्रू लर्न कराई जाए। तो आपके सामने मैंने ये यूपी का मैप ड्रॉ किया है और मैं इसी में आपको, क्योंकि मैंने स्पेस ज़्यादा ले लिया जिससे आपको क्लियर रहे कहाँ पर कौन सी झील है, एक एक करके कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, इसी मैप में मैं ड्रॉ करूँगी। आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर बना लीजिए इसी तरह मैप में। अगर मैप नहीं बनाया, वैसे तो मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं इसमें बना रही हूँ, आप मेरे साथ ये भी बनाते चलिए तो आसानी से खुद के नोट से याद हो जाएगा। सबसे पहली झील हम देखते हैं मुजफ्फरनगर में एक ताल है। मुजफ्फरनगर आपको पता है कहाँ पड़ता है, मैं लिखते भी चल रही हूँ। तो मुजफ्फरनगर में आपका सबसे पहले कौन सा है, शुक्रताल। ठीक है, शुक्रताल एक एक करके लर्न कराऊंगी, जो भी हैं सारे कवर कर लिए जाएंगे। शुक्रताल है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर पड़ता है रामपुर, ये रहा रामपुर। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, मुरादाबाद के बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर यहाँ पर है रामपुर। रामपुर में क्या है, रामपुर में गौर झील है, एक झील है जिसका नाम है गौर झील, गौर झील। ठीक है, नेक्स्ट रामपुर के ही पास है बरेली, और बरेली में कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बरेली में लीलौर झील है। कौन सी है, लीलौर झील। लीलौर झील के बाद अब क्या, बरेली के बाद कौन सा पड़ता है, वो है पीलीभीत। पीलीभीत जिला पड़ता है ना, तो बरेली के बाद जो ये पीलीभीत है, यहीं पर एक वो है झील जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। इस पीलीभीत में कौन सी है, तो वो है गोमतताल या फिर फुलहर झील। फुलहर झील जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है, याद रहेगा, फुलहर झील। इसके बाद यहाँ पर है शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर में कौन सी है, बड़ा ताल है या गोखुर ताल के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, बड़ा ताल या फिर गोखुर झील। ठीक है, ये याद हो गई। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे पड़ेगा लखीमपुर खीरी पीलीभीत के बाद, फिर आता है बहराइच। तो बहराइच में कौन सी है, मैं सीरियल से चल रही हूँ जिससे आपको याद रहे। बहराइच में आपको याद रखनी है चित्तौरा झील। कौन सी, चित्तौरा झील, चित्तौरा झील। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं, बहराइच के बाद श्रावस्ती है, श्रावस्ती के ठीक नीचे यहाँ पर गोंडा है। आपने अगर डिस्ट्रिक्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछली क्लासेस ज़रूर देखिए। यूपी में आपको डिस्ट्रिक्ट कौन से कहाँ हैं पता होने चाहिए, 2-4 क्वेश्चन आपके यूं ही सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर गोंडा में पार्वती अर्घा है, पार्वती अर्घा झील। बहुत बार आपसे यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, पार्वती अर्घा, याद रहेगा। ठीक है, गोंडा के बाद बलरामपुर है, बलरामपुर के बाद यहाँ पर सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के नीचे बस्ती है, और फिर है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में एक झील है जिसका नाम है दरवन झील। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अम्बेडकर नगर, यहाँ पर कौन सी है, दरवन झील। अम्बेडकर नगर के ठीक यहाँ पास में कौन सा है, संत कबीर नगर। ठीक है, यहाँ पर कौन सी झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बखीरा झील, बखीरा झील। हो गया कंप्लीट इधर से। अब हम बढ़ते हैं संत कबीर नगर के जस्ट आगे, यहाँ पर है गोरखपुर। गोरखपुर थोड़ा आगे बढ़ जाता है नाम लिखने में, उससे परेशान नहीं होंगे, लोकेशन थोड़ी थोड़ी बस याद रखिए कहाँ पर क्या है। तो गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। कौन सा ताल है, रामगढ़ ताल। गोरखपुर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देवैया है, और ये बाहर निकला हुआ क्या है, बलिया। बलिया में भी एक ताल आपको याद रखना है, बलिया में है सुरहा ताल। कौन सा ताल है, सुरहा ताल। यहाँ पर ये याद हो गया। बलिया के बाद नीचे गाजीपुर है, यहाँ पर चंदौली, चंदौली के पास यहाँ पर वाराणसी या बनारस है, वाराणसी।
वाराणसी में कौन सी है? तो औंधी ताल याद रखेंगे। कौन सा? औंधी ताल। क्लियर? आगे बढ़ें। अब वाराणसी के ठीक नीचे आइए, चंदौली, यहाँ पर मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में भी आपको याद रखना है क्या है? मिर्ज़ापुर में याद रखेंगे तांडा दरी ताल और सिरसी जलाशय है, दरारगढ़ बोलते हैं, तो यहाँ पर तांडा दरी ताल याद रख लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, फिर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सोनभद्र। तो सोनभद्र में भी इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड लेक है। मैन मेड लेक क्या होती है अभी मैं बताती हूँ। देखिए, आप कोई बांध बनाते हो, है ना, जैसे रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर एक बांध बना लिया है। अब ये बांध बनाने की वजह से इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक जलाशय बन जाता है। ये जो क्षेत्र जहाँ पर जल भराव हो जाता है उसी को हम आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। यही कृत्रिम झील है, जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से हम इसे जानते हैं। याद रहेगा, इसको याद रखिएगा सोनभद्र में, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लेक है। आगे बढ़े। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मुजफ्फरनगर के पास से ही। तो देखिए, मुजफ्फरनगर हमने देखा था, इसी प्रकार मेरठ में एक है। नीचे आएंगे मेरठ, और मेरठ में कौन सी है झील? उसका नाम है रामताल। रामताल, ठीक है। मेरठ के नीचे अब हमें जो अगली याद करनी है वो बरेली के पास यहाँ पर पड़ता है बदायूं। बदायूं में सागर ताल है, बदायूं, और यहाँ डाल लेंगे सागर ताल। ठीक, बदायूं के पास हो गया। शाहजहाँपुर कना दिया है, शाहजहाँपुर के पास यहाँ पर हरदोई, और हरदोई के पास है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज में इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी झील है? ये रही कन्नौज। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में आपको लाख झील याद रखनी है, लाख बहोसी। कौन सी? लाख बहोसी झील। ये सब आपको क्यों इम्पोर्टेंट है पता चल गया हो, क्योंकि जो मैंने रामसर साइट्स पढ़ाई हुई हैं उसमें कौन कौन सी ऐड हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जा रही हैं। ठीक है, तो वही ज़्यादा बार ही पूछी गई हैं। नेक्स्ट हरदोई के पास आप देखेंगे लखनऊ। लखनऊ में एक करेला झील है जो याद रखनी है। ये रहा लखनऊ, लखनऊ में करेला झील, करेला झील। ठीक है, ये याद रखिएगा। लखनऊ के पास ही आगे बढ़ेंगे तो रायबरेली है। रायबरेली में कौन सी झील है? ये रही रायबरेली। रायबरेली में जो अगली झील है वो है समसपुर, समसपुर झील। एक मिनट, समसपुर झील। ठीक है, ये हो गई आपकी समसपुर झील। नेक्स्ट रायबरेली के आगे बढ़ेंगे तो प्रतापगढ़, यहाँ पर रहा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कौन सी है? तो प्रतापगढ़ में बेती झील। कौन सी? बेती झील, बेती झील हो गया प्रतापगढ़। मिर्ज़ापुर हम लोगों ने देख लिया था, रायबरेली हो गया। रायबरेली के ठीक यहाँ पास में आएंगे फतेहपुर पड़ता है। क्या है? फतेहपुर। फतेहपुर में मोराई ताल, माफ़ कीजिएगा, मोराई ताल याद रखना है। फतेहपुर, और फतेहपुर में है मोराई ताल। ठीक, ये हो गया। अगला है यहाँ पर महोबा, झांसी महोबा, आपको पता होगा, झांसी महोबा दोनों जगह आपको याद रखना है। ये रहा यहाँ पे महोबा। महोबा में कौन सी याद रखनी है? जो भी इम्पोर्टेंट है उनको मैं मार्क कर दूंगी। ठीक है, बेला सागर झील, बेला सागर झील याद रखनी है। कहाँ पर है? महोबा में। झांसी में याद कर लीजिए कौन सी झील है? ये रही झांसी। झांसी में आपको याद रखना है बरुआ सागर। पहला तो बरुआ सागर। नेक्स्ट कौन सी है? लक्ष्मी ताल। दो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट कानपुर नगर में एक है, यहाँ पर कानपुर नगर पड़ेगा उन्नाव के पास। ठीक है, रायबरेली के ठीक पास बढ़ेंगे तो कानपुर नगर है। यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर है बल्हापारा, बल्हापारा झील। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मोती झील, याद रखिएगा, पूछी गई है ये लेक एग्जाम्स में। तो मोती झील मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार पूछी गई? मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं। हर एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं ना। अगली है उन्नाव। लखनऊ के ठीक पास यहाँ पड़ता है उन्नाव। उन्नाव में कौन सी इंपॉर्टेंट है? ये मैं उन्नाव की यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, उन्नाव में आपको याद रखना है नवाबगंज, नवाबगंज झील,
नेक्स्ट एक और भी यहाँ पर याद रखना है, कुंद्रा समुंदर। सबसे ज़्यादा पूछी गई नवाब झील है, लेकिन ये भी एक याद कर लीजिएगा। उन्नाव में हो गया। उन्नाव के बाद अब हम कहाँ पर बढ़ेंगे, तो आगरा। ये रहा आगरा वाला क्षेत्र, जो मैंने जहाँ पर नवाबगंज वगैरह लिख दिया है, यहीं पर ये आगरा पड़ता है। और आगरा में कौन सी याद रखनी, कीठम झील, जिसे सूर सरोवर के नाम से जानते, कीठम झील या फिर सूर सरोवर, इसी को सूर सरोवर के नाम से जाना जाता है। आगरा वाली इम्पॉर्टेंट है। मथुरा में आपको याद रखनी है, आगरा के ठीक ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ पे मथुरा है। वैसे मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया है, लेकिन आपको लोकेशन पता होगी कहाँ पर है, मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पर आपको कुंडताल, राधा व श्याम झील है, कुंडताल है। इसके अलावा यहाँ पर नोह झील है, नोह इम्पॉर्टेंट है, नोह झील। ठीक है, हो गया, बदायूं हो चुका है। इसके अलावा देख लेते हैं अगर कोई बच गई है तो। नेक्स्ट एक सुल्तानपुर में रह गई, जहाँ पर अम्बेडकर नगर पढ़ा है हमने, यहीं पर पास में पड़ता है सुल्तानपुर। वैसे तो सुल्तानपुर जहाँ पर हमने समसपुर झील लिखी है यहाँ पर है, बट मैं इसको मार्क करके यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, सुल्तानपुर में हमने नहीं पढ़ी थी, वो भी देख लेंगे। यहाँ पर राजा का बांध है और भोजपुर ताल है, भोजपुर ताल। इसको आप यहाँ पर भी लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो, सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर। तो यहाँ पर हमने सारी जितनी भी झील हैं यूपी में वो सारी कवर कर ली। इम्पॉर्टेंट मैं एक बार बता दे रही हूँ, रिवाइज करा दे रही हूँ, जैसे कि आपको याद रखनी है। मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर दे रही हूँ जिससे आपको दिख जाए। तो शुक्रताल याद रखना है मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट आपको मेरठ में रामताल भी याद रखना है, रामपुर में गौर झील, बरेली में लीलौर झील, पीलीभीत की फुलहर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहजहाँपुर में बड़ा ताल या गोखर ताल है, इसको एक बार देख लीजिए। बहराइच में चितौरा है। गोंडा का इंपॉर्टेंट है पार्वती अर्गा झील। नेक्स्ट अम्बेडकर नगर में दरवन झील, 2-3 बार रीड करेंगे याद हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। संत कबीर नगर में बखीरा झील है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। इसके बाद सुल्तानपुर में 2 पढ़े, राजा का बांध, भोजपुर ताल, एक बार देख लीजिएगा। बलिया का इंपॉर्टेंट है सुरहा ताल। वाराणसी में औंधी ताल है। मिर्जापुर में तांडा दरी ताल है। सोनभद्र फिर से इंपॉर्टेंट, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यहाँ पर याद रखनी है। फतेहपुर में मोराई ताल है। महोबा में बेला सागर झील है। झांसी का इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर। कानपुर नगर में बल्हापारा और मोती झील याद रखेंगे। लखनऊ में आपको करेला झील याद रखनी। रायबरेली का मोस्ट इंपॉर्टेंट समसपुर झील है। प्रतापगढ़ का बेती झील। ठीक है, उन्नाव में आपको आगे याद रखना है नवाबगंज। ठीक है, ये रहा नवाबगंज झील और कुंदा समुद्र है। नवाबगंज सिर्फ याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा, बाकी जो लिखी उनको रीड जरूर करना होता है। अगला है जो आगरा में है कीठम झील, जिसे हम सूर सरोवर के नाम से जानते हैं। सूर सरोवर के नाम से कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मथुरा में राधा व श्याम कुंड ताल भी है, राधा व श्याम ताल है। नोह झील है, नोह झील इंपॉर्टेंट है। मेरठ में रामताल। ये सारी हो गई। अभी तक आपने सारी जो रिवर्स हैं वो देख ली हैं, जितनी लेक्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अभी लेक्स के बाद हमें क्या करना है, अब देखिए जितने भी बांध हैं उनको ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो सारे हम बांध भी इसी क्लास में कवर कर लेंगे। तो अगला मैप काहे का है, बांध का है, उसको भी ढंग से देख लीजिए। बांध और झील आपकी इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। अगली जब क्लास होगी तो उसमें हम लोग अगला टॉपिक जैसे खनिज वाला भी, बाकी वनस्पति वगैरह देखनी है, और यूपीएसएफआर रिपोर्ट भी जो लेटेस्ट अभी आई हुई है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बांध में हम वो देखेंगे बांध जो सबसे ज़्यादा है, मतलब किसी ऐसे क्षेत्र की हम बात करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा बांध है। सबसे पहले मिर्ज़ापुर पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको लोकेशन बताई थी, सोनभद्र के ठीक ऊपर यहाँ पर मिर्ज़ापुर है। ये रहा मिर्ज़ापुर। अब मिर्ज़ापुर में कौन कौन से बांध हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो इस मैप में बना है या तो आप बना लीजिए या फिर मैं पीडीएफ दूंगी, पर तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्लास के बाद एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मिर्ज़ापुर में सबसे पहले याद करेंगे कौन सा है, एक तो अधवा है, अधवा बांध है। किस नदी पर है अभी मैं यहीं लिख दूंगी, अधवा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सिरसी। इसके अलावा कौन सा है, यहाँ पर अहरौरा है और जरगो है, अहरौरा। इसके अलावा जरगो बांध है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जरगो बांध जिस नदी पर है, जरगो पर ही है। कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। तो ये बांध है इधर और उनकी नदी मैंने लिख दी है। ठीक है, अधवा बांध अधवा नदी पर ही है। सिरसी बांध किस पर है, सिरसी बखर नाला पर।
इन नदियों के नाम हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको मैं अभी बता भी दूंगी, रिवाइज करवा दूंगी। अगला हमारे पास सिरसी के बाद अहरौरा है। अहरौरा देखिए, अहरौरा में गराई, गराई एक रिवर है, गराई, गराई, ठीक है। गराई जो रिवर है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद कर लीजिएगा। तो मिर्ज़ापुर में 4 याद करने हैं, अदवा, सिरसी, अहरौरा और जरगो। बाकी सब तो उसी रिवर पे हैं जो उनका नाम है। अहरौरा याद कर लीजिएगा, गराई नदी पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और उसमें ऐड करते चलेंगे। नेक्स्ट अब यहीं पर आपको एक सोनभद्र दिख रहा होगा, तो सोनभद्र में कौन कौन से बांध हैं वो भी यहीं पर देख लेते हैं। तो ये रहा सोनभद्र, सोनभद्र के सारे बांध देख लीजिए। सोनभद्र में अब आपको मिल जाएगा सबसे पहले, ये है पिपरी, जो पिपरी जो पड़ता है लोकेशन सोनभद्र में, वहाँ पर रिहन नदी पर अभी हम लोगों ने एक लेक पढ़ी थी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो यहाँ पर रिहंद बांध बना है। कौन सा है? रिहंद नदी पर रिहंद बांध है, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण होता है, जिसको हम गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। अभी लेक्स में पढ़ा था। पहला तो ये हो गया। तो ये सोनभद्र में कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र में पिपरी, मैं लोकेशन यहीं पर ऐड कर दे रही हूँ। नेक्स्ट रॉबर्ट्सगंज में, सोनभद्र में एक ओबरा बांध है, ओबरा। ये किस नदी पर है? ये भी रिहंद नदी पर ही है, ओबरा। ये कहाँ पर पड़ता है? ये रॉबर्ट्सगंज में। रॉबर्ट्सगंज कहाँ पर है? आपको सिर्फ ये भी दिया जाए तो आपको सोनभद्र में याद रखना है। 2 हो गए सोनभद्र में। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में एक और है कन्हर बांध। कौन सा है? कन्हर बांध। कन्हर बांध किस नदी पर है? तो कन्हर नदी पर ही है, और कन्हर नदी में सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज में ही है। ये सोनभद्र के हो गए, ठीक है। कितने हो गए? कौन कौन से? रिहंद, ओबरा, कन्हर, सोनभद्र में। मेरे साथ ही लर्न करते चलिए, आपको याद होता जाएगा। नेक्स्ट हमीरपुर देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, हमीरपुर से पहले हम सबसे ज़्यादा जहाँ पर है वो देख रहे हैं, ललितपुर देखते हैं सबसे पहले। तो ये रहा आपका ललितपुर। ललितपुर, ललितपुर में कौन कौन से बांध हैं एक एक करके क्लियर करेंगे यहीं पर। सबसे पहला जो ललितपुर में बांध है वो है रोहिणी। कौन सा है? रोहिणी। पहला है रोहिणी। किस नदी पर है रोहिणी? तो रोहिणी नदी पर ही है। नदी हम सामने ही लिख रहे हैं जिससे आपको याद रहे। रोहिणी हो गया। नेक्स्ट है शहजाद। शहजाद बांध भी किस पर है? शहजाद नदी पर। शहजाद हो गया। इसके बाद अगला है गोविंद सागर। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं है, गोविंद सागर सिर्फ दिया जाए तो कहाँ पर हो जाएगा? ललितपुर में। किस नदी पर है? शहजाद नदी पर ही है। सजनाम भी है, सजनाम भी इसी पर है, शहजाद नदी पर। सजनाम के बाद एक राजघाट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजघाट है, जो कि बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर ललितपुर में। कौन कौन से हो गए हमारे पास? इसके अलावा एक जामिनी है, जामिनी। किस नदी पर? जामिनी नदी पर। रोहिणी हो गया, शहजाद हो गया, गोविंद सागर, सजनाम, राजघाट और जामिनी। ये सारे कहाँ पर है? ललितपुर में है। हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे और भी कौन कौन से जो ज़्यादातर लोकेशन पे थे वो मैंने कवर कर लिया। अब एक दो करके जो बचे हैं वो देख लेते हैं। तो यहीं पर पास में पड़ता है झांसी, ललितपुर के ऊपर है झांसी। ये रहा झांसी। झांसी में कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। झांसी में सबसे पहले आपको देखना परीक्षा बांध। परीक्षा बांध किस नदी पर है? यहाँ पर यह भी प्रश्न बनता है। यह है बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध है झांसी में, बेतवा नदी पर। याद रहेगा। झांसी में एक और सुकमा डुकमा याद रखना है, ये भी बेतवा नदी पर ही है, तो यहीं पर लिख दे रही हूँ सुकमा डुकमा। ये भी बांध किस पे है? बेतवा नदी पर ही है झांसी में। तो झांसी के दोनों अब हमारे पास कवर हो गए हैं। झांसी के बाद अगला अब हम देखेंगे महोबा। महोबा में कौन सा है? यही झांसी के पास में पड़ता है महोबा। ये मैं रेड कलर से कर देती हूँ जिसमें आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया झांसी। झांसी के बाद ये रहा महोबा। महोबा में कौन कौन से बांध हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। महोबा में सबसे पहले देखिए, पहला है अर्जुन, नेक्स्ट है सलारपुर। अर्जुन, अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, अर्जुन नदी। इसके अलावा सलारपुर है, सलारपुर बांध किस नदी पर है? करदिया नदी पर।
कर दिया नदी। हो गया, ठीक है। महोबा में दोनों हो गए। झांसी में एक और रह गया है पथराई सुखराई बांध, जिसपे जो नदी है पथराई सुखराई है, उस पर पथराई बांध है। तो यहाँ पर पथराई बांध है, किस नदी पर है लिख लीजिएगा, पथराई सुखराई। देखिए मैं चाहती तो एक लिस्ट ले आके आप लोग को याद करा देती, लेकिन मैप में एक एक करके देखते चलेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। ये आप ही के लिए मैं कर रही हूँ, वरना बहुत ही कम समय लगेगा, आप चाहे जैसे कवर कर सकते हैं। अगला है चंदौली। सारे बांध आप मैप में मेरे साथ देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर है चंदौली। चंदौली में कौन कौन से बांध हैं अब हम वो देखने वाले हैं। यहाँ पर मूसाखंड बांध है। कौन सा है? मूसाखंड। किस नदी पर है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, मूसाखंड बांध। मूसाखंड बांध किस पर है? तो ये है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी पर है। कहाँ पर है? चंदौली में। चंदौली में एक और आपको याद रखना है, चंदौली में जो कि आपको चकिया जो तहसील पड़ती यहाँ पर है, और उसका नाम है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बांध किस नदी पर है? तो चंद्रप्रभा नदी पर ही है, चंद्रप्रभा नदी। मिर्ज़ापुर में एक और रह गया है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, और उसका नाम क्या है? वो हो जाएगा मेजा बांध। मेजा रह गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये किस नदी पर है? बेलन नदी पर है। अब हम हमीरपुर में देख लेते हैं, एक आपको पढ़ना है, और इसके अलावा भी चेक कर लेंगे कोई छूटा तो नहीं। हमीरपुर में मौदहा बांध है, किस नदी पर है? तो बिरमा नदी पर है। तो महोबा के ठीक ऊपर यहाँ पर हमीरपुर है, तो ये लोकेशन है हमीरपुर की। यहाँ पर मैं ये मार्क बना करके इधर लिख दे रही हूँ, हमीरपुर। हमीरपुर में है बिरमा नदी पर मौदहा बांध। मौदहा बांध किस पर है? बिरमा नदी पर। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके जितने भी बांध हैं वो देखें यहीं पर कवर हो गए, क्योंकि यहाँ पर बांध बनाए गए हैं। आप देखेंगे मिर्ज़ापुर में कौन कौन सा है, एक बार रिवाइज कीजिए फिर से। मिर्ज़ापुर में है मेजा बांध बेला नदी पर, अदवा बांध अदवा नदी पर, सिरसी बखर नाला पर, अरौरा गराई पर, जरगो जरगो पर। इंपॉर्टेंट एक ये मेजा है, दूसरा ये अरौरा है, ठीक है। सोनभद्र में सारे इंपॉर्टेंट है। रिहंद रिहंद पर है, ओबरा रिहंद पर है, कन्हर कन्हर पर है। ललितपुर में रोहिणी रोहिणी पर है, सहजाद इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर सहजाद पर है। राजघाट भी पूछा जाता है, बेतवा नदी पर, कई बार जामनी जामनी पर है। हमीरपुर में मौदहा बिरमा नदी पर, याद कर लीजिएगा। परीक्षा बांध झांसी में, सुकमा डुकमा बांध ये भी किस पर है? तो सुकमा डुकमा रिवर पर है। पथराई बांध पथराई सुखराई पर है। नेक्स्ट देखते हैं, महोबा में अर्जुन बांध है, सलारपुर बांध है। अगला चंदौली में मूसाखंड बांध, चंद्रप्रभा बांध। अब देखिए मूसाखंड किस पे? कर्मनाशा नदी पर, चंद्रप्रभा नदी पर है। हमीरपुर का कंप्लीट हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बांध जितने भी थे और जितनी भी झीलें थी वो मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया हो तो एक बार आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। कमेंट कीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास हेल्पफुल रह रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। एग्जाम T20 पे आपको यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगी बहुत जल्दी। यूपी जीके के बाद अब हम लोग आगे जो अलग सब्जेक्ट्स हैं और भी उनको भी तैयार करने वाले हैं, मैं उनको कराती रहूँगी, और उनके PDF नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।